हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। तो देखिए मेरी हो गई है मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं चढ़ा रही हूँ मूंग की दाल और मैं हल्दी डाल के बनाती हूँ। कुछ लोग इसको प्लेन बनाते हैं। और इधर मैं आज बनाऊँगी कच्चे केले की सब्जी। और इसका मैंने छिलका उतार दिया है और छिलके का भी मैं करती हूँ यूज़। तो आपको जानना होगा कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, तो आपको इसके लिए कमेंट्स करना पड़ेगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और मैंने ना थोड़े से जो पके केले आते हैं उनके भी छिलके को रख दिया है, क्योंकि इसका भी मैं यूज़ करती हूँ। तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगी। और ये इधर मैंने ग्रीन टी चढ़ा दी है। साथ में देखिए मेरी दाल पक के हो गई है रेडी। अब मैं सब्जी छौंक के उसके बाद हम लोग जाएंगे ग्रीन टी पीने। तो सब्जी मैंने लगा दिया जीरा हींग का तड़का, लहसुन अदरक प्याज, इसको मिर्च, और अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन हो जाने दूंगी। और जैसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन होता है मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी। मैं तड़के में हल्दी डालती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैं इसमें सब्जी चला के अच्छे से मिक्स कर दूंगी केला डाल के। उसके बाद ढक दूंगी, थोड़ा 5 मिनट सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए सॉफ्ट होने लगे हैं। अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, ताकि ये अच्छे से पक जाए, क्योंकि नमक नहीं डालो तो बिल्कुल अच्छे से पकते नहीं। उसके बाद थोड़ा सा धनिया मसाला और मिर्चा डाल दिया हल्का सा पीसा, और मैं इसको अब ढक दूंगी। उसके बाद मैं लगा दूंगी अपने दाल के लिए तड़का। तो देखिए मैंने हल्का सा इसमें डाल दिया है जीरा और हींग, और साथ में लहसुन मिर्चा अदरक, क्योंकि मूंग की दाल में हमारे यहाँ सबको सिंपल सा तड़का अच्छा लगता है। तो इसको मैं तड़का वगैरह लगाऊंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी सब्ज़ी कैसी है। तो देखिए दाल कितनी सुंदर रेडी हो गई है। दाल एकदम मस्त बनी है, और थोड़ा सा येलो है तो बच्चे हमारे बहुत प्रेम से खा लेते हैं। अब इधर देखिए सब्ज़ी भी हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई है मेरी, पकने लगी है, कितनी बढ़िया हो गई है। इसको ना थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे ही पकाना है। और इसमें लास्ट में मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया है धनिया। और इधर मैंने कपड़े लगा रखे थे धोने के लिए। और देखिए आज मैंने अभी एक बकेट ये और दूसरी बकेट ये धो के तैयार कर दिया है। और दोपहर का सारा काम निपटा के हो गई है शाम। अब हम जा रहे हैं कहीं घूमने। घूमने के साथ साथ थोड़ा शॉपिंग, बहुत ज़रूरी शॉपिंग करनी है, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है। तो उसी की शॉपिंग के लिए हम जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। तो बताइए आज हम आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम बहुत दिन बाद ना शायद अपने हस्बैंड के साथ मैं दूसरी बार जा रही हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। अदरवाइज़ हमें दूर कहीं जाना खास नहीं हुआ है आज तक। तो हम पास में जाते हैं तो अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी से ही जाते हैं। ई रिक्शा से मुझे कुछ अकेले बगल में काम होता है तो बगल में ही मार्केट वहाँ जाती हूँ। पर आज हम कुछ सोच के निकले थे, तो देखिए होता है कि नहीं। तो इधर हम लोग आ गए हैं मेट्रो स्टेशन, जो कि हमारे घर के बहुत ज़्यादा पास पड़ता है। पर टिकट ले लिए हैं यहाँ पे। पहले उधर गए थे तो पता चला वहाँ कार्ड वालों के लिए होता है, तो आपको टिकट काउंटर पे जाना पड़ेगा। तो हम लोग टिकट विकट लेके अब जा रहे हैं ट्रेन के लिए। तो इधर देखिए मेरा बेटा आगे आगे भाग रहा है, काफ़ी दूर है, झोला वाला लेके निकले हैं। देखिए क्या क्या ले पाते हैं क्या नहीं ले पाते हैं। तो देखिए मेरी बेटी को भी चेकिंग कराने का बड़ा शौक़ है। तो पहले चेकिंग कराई, उसके बाद सबने चेकिंग करा ली है। काफ़ी मतलब जितना सोचा था पास होगा, लेकिन दूर था थोड़ा, मतलब स्टेशन के अंदर। अब हम बैठ गए हैं मेट्रो ट्रेन में, और बच्चों को बड़ी मज़ा आ रही थी ट्रेन में बैठ के। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। और ये लगा कि दिल्ली में आके अभी जब पहुँचेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो तो मैंने शूट कर ली, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो इधर देखिए हमारी ट्रेन पहुँच गई है कश्मीरी गेट। और यहाँ से हम एक ट्रेन और बदले थे, फिर हम पहुँच गए हैं करनाट प्लेस सीपी। तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे शोरूम वगैरह थे। हाँ, मैं क्या बात बोल रही थी कि अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ कि दिल्ली में मुझे लगता है ना कि आप कुछ भी कर लो सब फैशन में आ जाता है, कि कुछ अच्छा लगे या बुरा लगे, बस लोग इतना उसको कॉन्फिडेंटली कैरी करते हैं ना कि वो फैशन ही बन जाता है। मैंने तो देखा कि ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आई थी, बहुत बार आई हूँ और सुनने को बहुत मिलता है। लेकिन यह है कि जितना हाई फाई लोग बोलते हैं, इतना नहीं, नॉर्मल लोग भी हम लोग के जैसे बहुत सारे होते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फैशन के नाम पे कुछ भी कर लेते हैं। उनमें उनको कुछ भी ये नहीं लगता ऑकवर्ड लग रहा है या अच्छा लग रहा है, बस वो करना है तो करना है, बस ये है। और यहाँ पे देखिए सीपी में बहुत अच्छे अच्छे शोरूम हैं। और जो कि शोरूम आप जो भी छोटे मोटे जो भी ऑनलाइन आप ब्रांड देखते हो ना, सारे शोरूम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अच्छा लगा। वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला सीपी में, क्योंकि सीपी में छोटे बच्चों का सब कुछ था। तो हम निकल गए चांदनी चौक के लिए। सॉरी, छोटे बच्चों का नहीं, बड़े लोग का। तो छोटे बच्चों का कुछ भी नहीं मिला। और वहाँ पे एक पालिका मार्केट वो बंद थी। इधर देखिए फुटपाथ पे कितने लोग सो रहे हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास छत नहीं होती है, और हम लोग फिर भी अपने लिए रोते हैं। जब इन लोग को देखो तो सुकून मिलता है कि भगवान ने हमें फिर भी बहुत कुछ दिया है। इनसे इंस्पायर होना चाहिए कि चलो ठीक है, जो है हमारे पास बहुत है।
तो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं चांदनी चौक। काफ़ी रात हो गई है, देखते हैं। मुझे तो नहीं लगता कुछ हो पाएगा, लेकिन ये है कि लास्ट में हम लोग पहुंच गए हैं। वहाँ भी कुछ नहीं मिला था, फिर हम लोग जा रहे हैं फिर से मेट्रो। और वहाँ की रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की क्योंकि हम थक गए थे, बच्चों को गोद में लिए थे। तब हम जा रहे हैं मेट्रो की तरफ फिर से। फिर हमें जाना है क्योंकि घर बहुत लेट हो रही है। कल बच्चे का स्कूल भी है, हस्बैंड का ऑफिस भी है, तो हमें लगा कि अब वैसे भी मार्केट बंद हो गई थी। तो देखिए इधर हमारी ट्रेन भी आ गई है और अब ट्रेन रुक जाएगी और हम लोग चढ़ जाएंगे अपनी अपनी ट्रेन में। और हम जैसे ही खाली झोला लेके गए थे कुछ छोटा मोटा सामान के से हम कुछ नहीं ले पाए क्योंकि लेट हो गई थी। इधर की भी मार्केट सारी बंद हो गई थी और सब थक हार के वापस घर की तरफ आ रहे हैं। हेलो गाइस, तो देखिए मैंने आ गई हूँ घर। और अब तक मैंने आपको बताया कि मैं गई थी घूमने। हम बहुत खुशी खुशी गए थे, अच्छा भी लगा। जो होता है एक्सपीरियंस के लिए होता है। बहुत थक गए हैं आज हमारे बच्चे और हम लोग। तो मैंने इन लोगों को ना हाथ पैर धुल के थोड़ा सा कुछ दूध दूध दे के सुला दिया है। मैं दिखाती हूँ। बहुत थक गई आज ये लोग ना। आज आ गए हैं घर। चेहरे की हालत देख रहे हैं, ऐसे उतर गया, थकान बहुत ज़्यादा लग गई है। क्योंकि ना हम सोच के गए थे कि मेट्रो से जाएंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा क्या है कि एक दो बार मैं गई हूँ इसके पहले, तो पार्किंग वगैरह लगाओ तो फिर वापस पार्किंग में आना पड़ता है बार बार। तो हमें लगा ना कि हम जाएंगे और गाड़ी खड़ी कर देंगे, तो फिर बार बार मतलब क्योंकि बहुत ट्रैफिक होती है तो इसलिए दिक्कत हो जाती। तो हमें लगा कि हम मेट्रो से जाएंगे तो आराम से अपना सामान लिए और बहुत थक गई आज ये। तो दोनों बच्चों को ना मैंने सुला दिया। हम लोग सोच के कुछ और गए थे और हो गया कुछ और। थकान भी लग गई बच्चों को और कुछ हो भी नहीं पाया खास काम। क्योंकि हम गए थे ना अपने बच्चे के लिए। बेटे के मेरे बर्थडे है 4 अक्टूबर को। आप लोग सब विश करना, उसको बधाई देना और उसके लिए अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देना। तो हम उसके बर्थडे के लिए गए थे कपड़े वगैरह लेने। तो हम लोग को जाना था सीपी। और हम लोग इतना दिल्ली से अभी वो नहीं जानते दिल्ली के बारे में क्योंकि जाते वाते नहीं है उतना। एक दो बार गई हूँ मुंडन में, तो हम चांदनी चौक गए थे बेटे के मुंडन में। हमने शॉपिंग वहीं से की थी चांदनी चौक से। तो साड़ियों के बारे में पता था कि वहाँ साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। हमने लिया भी था वहाँ से। हमने उस टाइम 40-50 साड़ियाँ ली थी, बहुत अच्छी निकली थी, एक भी ख़राब नहीं निकली थी। उसके बाद हमें लगा तो मतलब हमने पूछा किसी से, हमारा एक भाई उससे भी, तो उस टाइम यहाँ पे है नहीं, तो उसको भी नॉलेज नहीं थी। तो हम लोग सीपी में गए क्योंकि हमें ये पता था कि वहाँ पे सारी ब्रांड्स वगैरह हैं और वैसे भी मार्केट लगती बहुत अच्छी। और हम यहाँ से निकले। हमें लगा कि हम गाड़ी से जाएंगे तो ट्रैफिक होती है दिल्ली में, पार्किंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और एक एक घंटे का अलग से इतना चार्ज भी लगेगा और टाइम तो लग जाएगा शॉपिंग में। इससे अच्छा चलते हैं हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। हमने सोचा हम मेट्रो से जाते हैं और उसके बाद हम आराम से शॉपिंग करेंगे। ऐसा कुछ खास ज़्यादा तो शॉपिंग है नहीं कि सामान रखने की दिक्कत होगी डिक्की में। कपड़ा मेन है बच्चे का और थोड़ी बहुत जो अपने लिए लेना होगा छोटा मोटा सामान ले लेंगे। ये सब सोच के गई थी मैं। लेकिन वहाँ पे ना जाने के बाद क्या हुआ, सीपी में गई तो मैं थोड़े बहुत ये ब्रांड के शोरूम वगैरह तो बहुत सारे ओपन थे, लेकिन वहाँ पे ना क्या बच्चों के कुछ नहीं मिल रहे थे, कुछ भी नहीं मिला बच्चों के लायक। और उसके बाद हम लोग गए जो पालिका बाज़ार लगता है। हम लोग किसी से पूछे तो बोले यहाँ पालिका मार्केट लगती है, जाओ वहाँ चले जाओ, वहाँ अच्छा लगेगा, मिल जाएगा। हम लोग वहाँ भी गए तो पता चला पालिका मार्केट तो पूरी बंद थी। तो किसी से पूछा तो बोला 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को पूरी क्लोज़ रहती है। फिर हमें लगा अब हम क्या करेंगे, तो किसी ने बोला पीछे जाओ। फिर हम वहाँ गए। वहाँ ऐसे पटरी पे मार्केट लगी थी, तो वहाँ पे बिल्कुल समझ में कुछ भी मतलब नहीं आया, हमें तो नहीं आया। फिर हमें वहाँ से हो गया था काफ़ी लेट, अंधेरा होने लगा था, बच्चे थक गए थे और दोनों गोदी में लद गए, सो गए गोदी में। तब पता चला कि नहीं आना चाहिए था मेट्रो से। आराम से बच्चे गाड़ी में होते, घंटों घंटों मतलब लेके ढूंढ भी रहे थे, पता नहीं था। पैदल पैदल चलना बच्चों को बड़ा हेक्टिक हो गया। ऐसा पैर वैर दर्द हो रहा था ना बहुत दिन बाद। बेटी को भी इतनी देर गोद में मैंने लिया था, हाथ वाथ आज तो उठ नहीं रहा है बिल्कुल। 8 बज गया था, पर मतलब बात किया तो ये हुआ कि चांदनी चौक 9:30 तक खुला रहता है। तो इन्होंने गूगल पे चेक किया, 20 मिनट का रास्ता दिखा रहा था। फिर बुक किया कैब, वो आने में ही बहुत टाइम लगा दी, 20 मिनट की जगह 1 घंटे हमें पहुंचने में लग गए। तब तक वहाँ भी सब कुछ हो गया था बंद।
और बस ये फिर हमें लगा कि अब आए हैं तो कुछ ले लें। फिर वहाँ से हम लौट के श्री लेदर गए थे, जो कि सॉरी जाते समय ही हम श्री लेदर गए थे। हाँ जाते समय नहीं लौटते समय गए थे, सॉरी। तो श्री लेदर पे हमने कुछ सामान वगैरह लिया, फिर छोटे मोटे सामान जो वहाँ पे लगते हैं ऐसे वो लिया। तो इसकी तरह से हम आ गए घर, और हम अपने बेटे का बर्थडे का शॉपिंग नहीं कर पाए हैं। अब देखते हैं क्या होगा या तो फिर हस्बैंड आज वापस आते समय ऑफिस से ले आएंगे, या फिर देखती हूँ जैसा होगा फिर हम आपको अपना एक्सपीरियंस या फिर जो भी करेंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अब जो भी हम लेके आए हैं आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या मैं लेके आई हूँ। तो बताना आप लोग कि मेरा सामान कैसा लगा। मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं थोड़ी बहुत लेसेस वगैरह लेके आई थी, वहाँ मिल रही थी, मुझे अच्छी लगी। तो मैंने सोचा ना इसका बहुत कुछ बनाना है, नवरात्र आ गई है, माता रानी के लिए भी बनाऊंगी। लेस कितनी प्यारी प्यारी हैं। और कान्हा जी के भी कपड़े मैं घर में ही बनाती हूँ। और उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ करवा चौथ स्पेशल कुछ। मैं क्या बनाऊँगी अगर आपको देखना है तो नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और पुराने हैं तो मेरी वीडियोस डेली देखते रहिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती रहेंगी जो कि मैं बना बना के डालती रहूँगी। और नेक्स्ट बच्चे लेके आए थे ये बबल गन नहीं है, बबल फुलाने वाला है, बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। तो जिद करने लगे, मैंने कहा ले लेती हूँ, बच्चे हैं कभी कभी थक गए थे बिल्कुल ना। और उसके बाद मैं लेके आई हूँ। इसके बाद मैंने बताया ना मैं आपको कि मैं श्री लेदर गई थी। हम लोग गए थे वहाँ शूज़ वगैरह देखने के लिए, पर ऐसा अच्छे थे पर नहीं लिया क्योंकि कुछ खास ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने ना अपने बेटे के लिए बेल्ट ली है, ये श्री लेदर से बहुत अच्छी क्वालिटी की बेल्ट थी। इसका प्राइस तो खैर मुझे बहुत एग्जैक्ट नहीं पता है, 200-250 के सम अराउंड है। और उसके बाद मैंने अपने लिए भी एक बेल्ट ली क्योंकि मेरी बेल्ट भी हो गई थी ख़राब। इसकी प्राइस मैं आपको बता सकती हूँ 225 है इसकी प्राइस। तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है और डबल दोनों साइड से बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। श्री लेदर के लिए ही फेमस है। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कल एक बहुत अच्छी सी चीज़ दिलाई जो कि बहुत ज़रूरत थी मुझे, क्योंकि मैं अक्सर इमरजेंसी हो जाती है कभी तो बच्चों को लेके अकेले जाती हूँ, तो बच्चों के साथ पैसा बैग मोबाइल तीनों कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने मुझे ये मोबाइल का पाउच दिलाया है, इसमें आप मोबाइल रख सकते हो, बहुत अच्छा। और आप कभी दिल्ली जाना तो श्री लेदर ज़रूर विज़िट करना, बहुत अच्छा है। और ये देखिए इसको ओपन करके इसमें मैं अपना वॉलेट बना सकती हूँ, पैसे वगैरह रखने के लिए बहुत ही स्पेस है इसमें। और इसके बाद इसमें कार्ड्स वगैरह भी रख सकते हैं बहुत आराम से, कार्ड्स वगैरह के लिए बहुत सारे इसमें मतलब दिए हुए हैं सेक्शन। और इसके बाद इसमें है कुछ भी आप रख सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, जैसे गॉगल भी रख सकते हैं या सिक्के भी रख सकते हैं, कॉइन्स वगैरह। तो मुझे अच्छा लगा और थोड़ा यूज़फुल है ना कि बच्चों के साथ आगे टांग लो, दोनों हैंड से बच्चों को पकड़े रहती हूँ ना, बच्चे भागते रहते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है हैंड बैग बार बार खोल के निकालने में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू मैंने बोला क्योंकि ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। मेरे पास एक थी, मेरी दीदी ने गिफ्ट दिया था, पर ये थोड़ा सा अलग सा ही लुक था, उनको अच्छा लगा, बोले ले लो ये तुम्हारे लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। और ये मैंने लिया है थोड़ी बहुत हेयर क्लिप्स लिए जो कि नॉर्मल रेगुलर नीड होती ही है सबके घर में। और अपनी बच्ची के लिए, बेटी के लिए अपने ये क्लिप ली है, वहाँ सही रेट में मिल रही थी, अच्छी मुझे लगी और ये ली है। जब मैं ये सब लेती हूँ ना तो मुझे बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम क्या बच्चों की तरह ये सब लेती रहती हो, पर रियली मतलब बोल तो देते पर ऐसा गुस्सा कभी नहीं होते हैं। और मुझे बहुत शौक है, अपनी बेटी को सोचती हूँ कितना सजा के रखूँ। बच्चे हैं, बचपन ख़त्म हो जाएगा, फिर वही नॉर्मल स्कूल भागना दौड़ना यही सब चीज़ें हो जाती हैं। और मुझे पसंद है तो मैं देखती हूँ, जब तक मैं तो कर पाऊँगी करूँगी ही। और सबसे ज़्यादा डर लगता है उसका मुंडन होने वाला है, उसके बाद मैं किसको लगाऊंगी, फिर तो वेट करना पड़ेगा इतने बड़े बाल होने का। तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट ये मैंने लिया है 2 की रिंग, बहुत क्यूट सी छोटू सी और बहुत सस्ती, 10-10 रुपये में मिली है मुझे, बहुत महंगी नहीं है। तो मेरी की रिंग हो गई थी ख़राब और सिंगल चाबी लेके जा रही थी मैं, तो डर लगती थी कहीं गिर ना जाए।
और मैंने ये लिया है स्पॉन्ज, क्योंकि पता है मतलब पार्लर वगैरह में कम जा पाती हूँ, थ्रेडिंग वगैरह ही बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि बच्चे छोटे हैं। और हस्बैंड का भी मैं घर में ही कर देती हूँ मैक्सिमम। मैं जैसे हस्बैंड क्या फेशियल वगैरह कराते ही नहीं है, स्क्रब वगैरह हम लोग आपस में कह रहे हैं मैं ही करती हूँ, उनका भी और अपना भी। कभी 10-15 दिन, महीना 2 महीना भी बीत जाता है कभी कभी, तो इसी तरह से हमारा चल जाता है काम। इसके बाद मैंने नवरात्रि से कुछ लिए हैं, नवरात्रि से रिलेटेड सामान मैं दिखाती हूँ, क्योंकि इससे लेट हो गई थी। हमें मेन कपड़ा लेना था ना बच्चे का, वो हम ले नहीं पाए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती हमने ये की ना कि हम अपनी गाड़ी लेके नहीं गए, जो कि मतलब ले जाना चाहिए था। अगर है फैसिलिटी आप लोग कभी जाना तो अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, इवन बहुत दूर नहीं पड़ता हमारे यहाँ से, 1 घंटे का रास्ता पड़ता, हम बाइक से भी जा सकते थे, ज़रूरी नहीं कि आप 4 व्हीलर से जाओ। लेकिन हमें लगा ना कि कहाँ पार्क करेंगे, वहाँ पार्किंग का भी घंटे वाइज चार्ज है, ये लगा कि सब जोड़ वोड़ के सोचा, तो लगा कि इससे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलेंगे, लगभग उतना ही पड़ जाएगा। और ये है कि ये नहीं रहेगा कि यहाँ पार्क करनी है, वहाँ पार्क करनी है, ये सब सोच के तो हम गए थे। लेकिन हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बहुत टाइम लग गया और हम लेट निकलते हैं। यही सबसे बड़ी दूसरी गलती हमारी ये होती कि हमें निकलने में काफ़ी लेट हो। तो मैं थोड़ा सा बीच में चली गई थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बच्चे हैं उठने से लगे थे, मुझे लग के देखती हूँ क्या हो गया है, तो मैं दिखाती हूँ। और मैं क्या क्या आई थी, और ना हम आते आते बहुत लेट हो गए थे। हमें नवरात्रि का भी सोचा था कुछ सामान लेंगे, ले नहीं पाए थे, पर माता रानी की कृपा थी कि घर के पास ही आती थी ना एक शॉप खुली थी इतनी रात में भी, तो मैंने ले लिया था। तो थोड़ा सा लिया है सुबह चढ़ाने के लिए फूल वगैरह, और ये लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि पाठ वगैरह करती हूँ दुर्गा सप्तशती का ना, तो दीपक वगैरह जला के रख जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फ़ैन ऑन कर लो, बच्चे भी बैठ जाते मेरे साथ पूजा में, मेरे बच्चे, मुझे अच्छा भी लगता है, तो मैं सोची कि इसको रख दूँगी ऐसे, तो दीपक बुझेगा नहीं। और इस टाइम ना ग्लास वगैरह मिलते नहीं, खासकर यहाँ तो नहीं मिल रहे हैं। और ये नारियल है जो कि मैं स्थापित करती हूँ, क्योंकि हम कलश नहीं बिठाते, कुछ है हमारे संकल्प है, इस वजह से जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और मैं अपने कलश में आपके घर में स्थापित करूँगी। और माता रानी को चढ़ाने के लिए ले ली है सिंपल सी बिंदी, और ये बहुत सी प्यारी सी चुनरी है जो कि ऊपर लगाई जाती है उनकी फ़ोटोज़ पे, और या फिर आप मूर्ति रखे हो तो उस पर लगा सकते हो। और माता रानी के लिए मैंने लिया है चुनरी वाला रेड कलर का लहंगा, बहुत प्यारा सा दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है, अब दिखा है ना, बहुत प्यारा सा। और इसके बाद मैंने ले ली है 3-4 चुनरी, जो कि तुलसी जी को भी चढ़ाऊँगी, कलावा पे भी लगाती हूँ, सॉरी नारियल पे भी लगाती हूँ। और ये ले लिया है सुंदर सा माला, और ले लिया है कलावा, और बाकी पूजा सामग्री मेरे पास थी, जैसे इत्र है, कपूर, ये सब चीज़। तो रेगुलर जब पूजा घर में होती तो ज़रूरत नहीं होती कि हर त्यौहार पे, हर पूजा पाठ की उस पर आप सारी चीज़ें लेके आओ, तो मेरे पास काफ़ी कुछ था, तो थोड़े बहुत ये सामान नहीं थे तो मैं ये ले आई हूँ। तो आप बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, तो हम आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलते रहेंगे। और हमारा आज बहुत जाके थकान भी हो गई, भोपट हो गया, 2 दिन से हम बस खाली फोकट दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, सबसे बड़ी गलती हमने कर दी ना कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे जब निकले, जब हमारी काफ़ी लेट हो चुकी थी। अगर हम टाइम से निकलते तो बहुत अच्छी बात थी, मेट्रो से जाते आराम से 1-1.5 घंटे मेट्रो में, क्योंकि आधे 1 घंटे तो एक्स्ट्रा लगते ही हैं अपनी गाड़ी के अनुसार। तो अगर अपनी गाड़ी की, ज़रूरी नहीं कि आप 4 व्हीलर से जाओ, अगर आपके पास 2 व्हीलर है, हमारे घर से 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन हम ये सोच के गए थे कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, इसके पहले हमने मुंडन में शॉपिंग की थी, तो हमें बहुत सामान लेना था, तो हम गाड़ी लेके नहीं गए थे, क्योंकि तब भी हमें रूल नहीं पता था, तो हम गाड़ी लेके गए नहीं थे। तो हम ना बहुत सामान हो गया था, कैरी नहीं कर पा रहे थे, हालत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से दूसरी बार गए तो हम गाड़ी से गए। तो फिर हमें लगा कि अब हम मेट्रो से जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा सामान लेना है तो फिर लेना है नहीं तो हाथ में ही ले लेंगे और चले आएंगे। और दूसरी बार हम गाड़ी से गए थे तो अच्छा था, पार्किंग वगैरह के लिए बस थोड़ा था कि जहाँ पार्क करो लौट के वहीं आना पड़ा। तो हम लोग को ये लगा था कि शॉपिंग अलग अलग जगह से करेंगे तो पार्किंग भी लौट के आने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जहाँ से क्या निकला, पकड़ा अपना कैब या फिर रिक्शा और चल दिया, पर हो गया सब कुछ उल्टा। जहाँ शॉपिंग करनी थी सीपी पे कुछ मिला नहीं, नीचे पालिका मार्केट बंद थी, पीछे पटरी मार्केट बताया पता नहीं क्या, वहाँ भी कुछ मिला नहीं।
चांदनी चौक जाते जाते सब हो गया बंद, बस खाली हम लोग ऐसा दौड़ते दौड़ते भागते घर चले आए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड की कभी छुट्टी नहीं रहती है। 2 अक्टूबर की सबकी छुट्टी रहती, उनकी छुट्टी नहीं थी। ये है कि थोड़ा जैसे ये सब डेज़ होता है तो शाम के टाइम थोड़ा सा टाइम मिल जाता है या मोबाइल से मैनेज करते हैं, बाकी कॉल तो चलती रहती है कंटिन्यू। इसलिए ना थोड़ा हम लोग शाम में ही निकलते हैं, तो शाम में काम धाम करके खाना पीना बना के सारी कॉल्स वगैरह लेके निकलो जब सब, तो या तो घर का ही निपटा लेंगे। तो मार्केट का तो हमारे साथ 2 दिन से ये हो रहा है कि हम घर का ही निपटा पा रहे हैं, मार्केट का कुछ नहीं हो पा रहा है। मगर अच्छी बात ये हुई कि हमें पूजा का सामान मिल गया, तो आज हम नवरात्र का कल सुबह पूजा वूजा करके फिर देखते हैं शाम को क्या होगा नहीं होगा। तो ये ऑफिस से लौटते समय कुछ ले आएंगे नया कपड़ा वगैरह बच्चे के लिए, फिर हम जैसे तैसे होगा सेलिब्रेट करेंगे। और जैसे भी सेलिब्रेट करेंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।